एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुलशन भाई के लिए। देखिए इनके लिए तो आप लोग तालियां बजाते ही रहिए। बड़ा प्यारा गीत आया है और उससे भी प्यारा कटफीस आया है। और क्या? फिलहाल मैंने तो इस धुन को नहीं सुना है, लेकिन फिर भी पहली बार गा रहे हैं। हमें तो शब्द भी समझ में नहीं आए। चलिएगा, कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी जो आपने मेरे गीत का जवाब दिया है। समझो। शेर शायरी सभी लोगों ने सुनी है। सुनिएगा, कोशिश कर रही हूं। कहना है कि कोई कहता है कि बड़े धनवान हुआ करते हैं, कोई कहता है बड़े धनवान हुआ करते हैं, है जिनके बाजुओं में दम वही बलवान हुआ करते हैं। कोई कहता है बड़े धनवान हुआ करते हैं, है जिनके बाजुओं में दम वही बलवान हुआ करते हैं। मगर मेरा मानना है कि बड़ा माँ बाप से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप ही भगवान हुआ करते हैं। कि माँ बाप ही भगवान हुआ करते हैं। कि तर तर चुअत पसीनवा बड़ी प्यारी धुन है भैया। कि तर तर चुअत पसीवा कब तक गर्मी से जरत रही, कूलर कुर्ती में लगैला, कूलर कुर्ती में लगैला, ये कूलिंग करत रही, कूलिंग करत रही। भाई साहब कानपुर में बहुत इंजीनियर है। एक से एक बढ़ के। अब ये कुर्ती में कूलर क्या, एसी फ्रिज सब सेट कर सकते हैं। और क्या कुछ भी कर सकते हैं। कूलर कुर्ती में लगेला, कूलिंग गीत दिया है भैया जी। और क्या? शाप वर, भोलेनाथ ने कहा कि श्राप और वर दोनों को सहन करना होगा, सुख और दुख में भी रहना होगा। लाभ हानि, जीवन मरण या पैसे विधि, ये तो पहले ही लिख दिया गया है। चलिएगा, लेकिन विशेष बात कि जितना घटत है चंदा उतना बढ़त रही। कोशिश कर रही हूं, पहले जवाब सुनिए।
पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया कि ये जो आपके गले में ये जो मुंड माल पड़ी है, ये किसके मुंडों की माल है? भगवान भोलेनाथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मैया पार्वती जिद जब कर बैठी भोलेनाथ से, तो उन्होंने जब सारे दृष्टांत को बताया, तो देखिए किस प्रकार बताया और क्या कहा। क्या कहा? भूत भविष्य को सुनना होगा, वर्तमान में अगर मुझसे एक प्रश्न कर दिया तो इसका जवाब वर्तमान में ही नहीं दिया जा सकता है। भूत भविष्य को सुनना होगा और जन्म मरण को भी चुनना होगा, कि आना जाना लगा ही रहता है, आना जाना लगा ही रहता है, तू दुख में आए भरती रही, तू जब जब जन्मी धरा पे आए भरती रही। किस बात के लिए? क्योंकि सती जी आपको हर बार मुझे त्यागना पड़ा है, हर बार मुझे त्यागना पड़ा है। आना जाना लगा रहता, तू दुख में आए भरती रही, जब जन्मी है धरा पे, कि जब जब जन्मी धरा पे, तू आके जब जब जन्मी धरा पे, तू आके मरत रही। आइएगा, एक बड़ा प्यारा गीत भी आया है, कोशिश कर रही हूं। कि तुझसे मिलने का सामने से बंद मत करिएगा क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, ये साउंड वैसे भी बंद है। कि तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता दिल धड़कने का बहाना ढूंढता
सुनिएगा ये 21 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिएगा। बातें बताई हैं कि तितली उपवन में सुमन को ढूंढती है, हर एक भाभी देवर मिलखन को ढूंढती है, और हर राधा प्रेमी में किशन को ढूंढती है, और हर माता बेटे में श्रवण को ढूंढती है। आइएगा, प्रयास कर रही हूं। हमारे बैग में है, मेरे बैग में मिला है। कि कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे कि हिरण के नाभ में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी खुशबू में हिरण पूरे वन में ढूंढती रहती है, दौड़ती रहती है। सुनिए बाबा। बन बन में भटके बन बन में है भटके, मन में है खटके, हिरड़ी कस्तूरी ढूंढे। बन बन में भटकती है और उसके मन में इस बात की गिलानी रहती है कि ये सुगंध आ रही है लेकिन मिल नहीं रही है। बन बन में है भटके, मन में है खटके, हिरड़ी कस्तूरी ढूंढे। मुक्ता मड़ी को हर की घड़ी को कर मजबूरी ढूंढे। और एक बात और दे रही हूं कि मनहारी नाग मड़ी को ढूंढता है। जैसे सुदामा अपनी झोपड़ी ढूंढता। कह गई बिटिया, कह गई, बहुत विद्वान है लड़की। सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में खड़े हैं, लेकिन झोपड़ी की जगह महल है, स्थान वही है, लेकिन नहीं मिल रही। कि मनहारी नाग मड़ी को ढूंढता है, जैसे सुदामा अपनी झोपड़ी ढूंढता। एक और बात दे रही हूं भैया, सुनिएगा। घूमता है कामी होकर अनुगामी, सुंदर नारी को ढूंढे। कामी पुरुष अनुगामी होकर के जब उसकी नजरें ढूंढेगी तो किसी सुंदर नारी को ढूंढेगी। छोड़ के आसन अपना सिंहासन, पुरंदरी को ढूंढे। पुरंदरी माने इंद्राणी। उसे लगता है कि मुझे
कोई अप्सरा मिल जाए। और क्या कि जैसे मजदूर हो, जैसे मजदूर दिहाड़ी ढूंढता है। एक मजदूर जब सुबह सुबह घर से एक टिफिन में भोजन लेके निकलता है तो वो क्या ढूंढता है? उम्मीद तो ये रहती है कि काम मिले ना मिले लेकिन दिहाड़ी घर लेकर के पहुंचे। और क्या कोई ना कोई काम मुझे मिल जाए। और क्या कि जैसे मजदूर दिहाड़ी ढूंढता है, जैसे मदन मुरारी, क्या जैसे मदन मुरारी शयन तक ढूंढता है। मरी को एक शयन तक मरी है, मदन मुरारी, मदन मुरारी शयन तक मरी को जैसे मजदूर दिहाड़ी ढूंढता है तो मनहारी वो नागमणि को ढूंढता। गुलशन भैया, मैंने आपको एक गीत दिया था और गीत जो दिया था आपने उसमें से एक बात पकड़ ली, गोरे और कारे। ये अपना माल अपना समझते हैं। हम समझ रहे थे कि आप केवल गोरे कारे में ही उलझ जाएंगे। मेरे गीत में एक क्रम चल रहा है, मेरे गीत में एक क्रम चल रहा है। और क्या? अब वो क्रम कौन सा है? कौन सा? किया है धरती पे दो लाल गोरे कारे, देव की वसुदेव के नैनों के तारे, वसुदेव के नैनों के तारे। हो आपो, हाँ आपो, हो आपो उनकी खुशी का क्या कहना, आए धरती पे दो लाल गोरे कारे। पूरे गीत में एक क्रम चल रहा है कि दो दूनी चार, चतुर्भुज रूप दिखाया है। द्वितीया 6 तो कंस का किया 6 और फिर 8, 8वां लाल। इस प्रकार लास्ट में 20 तक के 20वां अवतार है उसमें। चलिएगा, लेकिन ठीक है, बढ़िया जवाब रहा आपका, लेकिन आपने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले ही कहा था कि गीत को सुन लीजिएगा। ये सुनते नहीं हैं, अपनी कहते हैं। चलिएगा, अपनी ओर से आपको एक गीत दे रही हूं। कहना है कि माना कि माँ बच्चों की जान होती है। ये सभी लोग कहते हैं, माना कि माँ बच्चों की जान होती है, माँ ही बच्चों का अभिमान होती है। मगर मत भूल जाना पिता के एहसानों को, मगर मत भूल जाना पिता के एहसानों को, क्योंकि पिता के नाम से ही बच्चे की पहचान होती है। के नाम से बच्चे की पहचान होती है। आइएगा,
एक बड़ा सुलझा सा गीत दे रही हूं आपको। कहना है कि हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती। याद तो बहुत लोग करते हैं। हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती, मुरझाए हुए फूलों पर तितलियां नहीं आती। नहीं आती। आजकल की राधाओं को नहीं है जरूरत उद्धव की। और क्या? एक समय था जब उद्धव जी राधा रानी के लिए बिहारी जी की चिट्ठी लेकर के आए थे, लेकिन आजकल की राधाओं को नहीं है जरूरत उद्धव की, क्योंकि मोबाइल के इस युग में अब चिट्ठियां नहीं आती। चिट्ठियां नहीं आती। आइएगा कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, कवच और कुंडल मांग करके इंद्र ले गए। इंद्र कवच और कुंडल जब कर्ण से मांग करके ले गए, इसके बाद माता कुंती आई। माता कुंती जब कर्ण के दरवाजे आई और कर्ण से कहा कि पुत्र, और जैसे ही कहा पुत्र तो कर्ण का हृदय दहल गया, क्योंकि कर्ण को इतने प्रेम से पुत्र कहने वाला कोई था ही नहीं। भैया अगर बढ़ जाए तो आवाज बढ़ा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कर्ण को इतने प्रेम से किसी ने पुत्र कहा ही नहीं तो कर्ण ने कहा कि माँ आप मुझे पुत्र कह रही हैं, तो सुनिएगा। जग में ईश्वर से
कि माँ गुनाह अपने बच्चों के इस कदर धो देती है। और क्या बोलते भैया, माँ गुनाह अपने बच्चों के इस कदर धो देती है कि माँ अगर गुस्से में भी होती है तो बस रो देती है। आप बताओ कैसी तबीयत है? जग में ईश्वर से बड़ा माँ बेटे का नाता है। और माँ कि पुत्र को पुत्र हो पर माता ना कुमाता है। माँ, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि आपने, जो माँ का प्रेम होता है, माँ की ममता होती है, परमात्मा भी जिस ममता के लिए तरसता है, मुझे तो माँ मिलने के बाद आपने उस ममता से क्यों वंचित रखा? माता ममता लुटाती, सुख को आंचल से लगाती, और पुत्र के खातिर माता जान तक भी दे जाती। लेकिन माँ, आपने मिला मिट्टी में भैया ध्यान से सुनिएगा पंक्ति को। मिला मिट्टी में दिया दिल के अरमानों को। आपने एक पुत्र के दिल में जो माँ के प्रति उद्गार होते हैं, आपने मेरे दिल के उद्गारों को मिट्टी में मिला दिया। मिला मिट्टी में, मिला मिट्टी में दिया दिल के अरमानों को। कोई पैदा, अरे हाँ, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। कि कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। क्यों? कि भूल सकता नहीं सुत माँ के एहसानों को। कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। कि माँ मुझे पुत्र कहने आई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। एक बात याद आ गई गुलशन भैया, सुनिएगा कि स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी। स्वार्थ में घूमती है घाट घाट जिंदगी, लगती है वासना में ठाट वाट जिंदगी। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आ रहे हैं आजकल के लोग। बस ऐसे ही लोगों से तो हो जाती है 12 वाट जिंदगी। कि भूल सकता नहीं सुत माँ के एहसानों को। कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। मेरे पास स्वार्थ से आई है, तो कर्ण ने कहा कि माँ, बहाना जल में, बहाना जल में, बहाना जल में, बहाना जल में। क्या बारी किया है? बहाना जल में तो केवल एक बहाना था।
मुझे सूद पुत्र कह करके पुकारा जा रहा है। सब क्या कर रही थी? हुआ अपमानित, खून खोला ना वहां क्यों था? माँ, वहां आपका खून नहीं खोला क्योंकि आप भी सुन रही थी। बहाना जल में तो केवल एक बहाना था। हुआ अपमानित, खून खोला क्यों बहाना था? माँ को एक पुत्र हो या 100 पुत्र हो, सभी पुत्र को माँ एक नजर से देखती है। लेकिन माँ, हम भी थे नैन के तारे, सगे भाई वो हमारे, और एक ही कोख से जन्मे तो बन गए क्यों हत्यारे? माँ, हमने ये हरकतें पूरे शरीर में जहर भरा हुआ है। हाँ, नाश्ता वो करते हैं लेकिन जहर इनके अंदर इसके अंदर आता है। कि हमने ये हरकतें करते देखा शैतानों को, कि भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है। अरे ये हरकतें इंसान नहीं शैतानों में होती हैं। हमने ये हरकतें करते देखा शैतानों को, कोई पैदा, अरे हाँ, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। गुलशन भैया, आपने बौछारों का ऐसा मेघ राग गा दिया कि अब तो बौछारें बंद ही नहीं हो रही है। नहीं हो रहा पानी। कहा कि माँ, मैं जानता हूँ आप क्यों आई है मेरे पास, और क्या, लेकिन फिर भी बड़ा भाग्यशाली हूं मैं कि आप मेरे पास आई। तो मांगती 5 बार मैया, मांगती 5 बार, 5 बार देता हूँ। आप मुझसे 5 बार मांग रही हैं, मैं आपको 5 बार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात है। वो बात क्या है? गुलशन भैया ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। भाग्यशाली हूँ, माँ को अपने प्राण देता हूँ। माँ, मैं बड़े भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं आप मुझसे 5 बार क्या मांगने आई हैं, आप तो मुझसे अपने प्राण मांगने आई हैं। भाग्यशाली हूँ, माँ को अपने प्राण देता हूँ। कर्ण अर्जुन को मारे या पारत मुझे संघारे, चाहे मैं अर्जुन को मारूं, चाहे अर्जुन मुझे मार दे, लेकिन माँ इसमें नुकसान आपका ही है। और क्या? क्योंकि पुत्र तो आपका ही जाएगा। कर्ण अर्जुन को मारे या पारथ मुझे संघारे। और एक विशेष बात कि पांडवों 5 रहेंगे, 5 ही लाल दुलारे।
इंसानों को, क्योंकि त्याग इंसानों में होता है। और क्या? राखिए कर्म शोभा देता इंसानों को, कोई पैदा, अरे हाँ, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। राखिए कर्म शोभा देता इंसानों को, कोई पैदा, अरे हाँ, कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को, 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 कोई पैदा होते ना मारे निज संतानों को। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइएगा, मेरी ओर से भी एक छोटा सा खंड गीत है। बेटा कटपीस, जैसे मोमोज के साथ में चटनी का मजा, वैसे ही कीर्तन में कटपीस का आनंद आता है। एक गीत बजा है कि मेरा सजना सवरता है किसका मुका, जहां जहां जाइए हर शादी विवाह में ये गाना बज रहा है। और क्या? बच्चे बच्चे की जबान पे है। और क्या? मेरा सजना सवरना है किसका मुका, माला जपते हो तुम और के नाम, माला जपते हो तुम औरों के नाम, माला जपते हो तुम औरों के नाम। क्या बात है जी? बीवी हो तो बीवी की कदर होगी क्या, गाया है पूर्वांचल वालों ने। ये होता गाना बजाना। बीवी हो तो बीवी की कदर होगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लो, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी, आइएगा। जब सूर्पनखा की नाक लक्ष्मण जी के द्वारा काट दी, क्या बात? रोकर के आई है, क्योंकि सूर्पनखा ने तो सोच रखा था और राम जी से कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी। जब अपने भाई रावण के पास आई तो रावण ने प्रण कर लिया कि जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसको बख्शूंगा नहीं। जानकी जी का हरण कर लिया और जब हरण कर लिया तो मंदोदरी समझा रही है अपने पति को,
कह रही हैं क्या आपने उनसे बैर कर रखा है? किससे बैर कर रखा है? लंका पर चढ़ाई होनी है, एक पत्थर पे रा लिखा जा रहा है, एक पत्थर पे मां लिखा जा रहा है, और बिना सीमेंट सरिया के वो पत्थर से पत्थर चिपकते चले जा रहे हैं। क्या बात? पुल बन रहा है सागर पर, तो समझाया मंदोदरी ने, कहा पानी में तेरे पत्थर है जिस नाम से, कहा स्वामी जिनके केवल नाम के एक अक्षर से, दोनों अक्षरों को अलग कर दिया, रा और मां। रा अलग है और मां दूसरे पत्थर पे है, लेकिन पानी में तेरे पत्थर है जिस नाम से। तो स्वामी कह रही हूं आपसे, बैर कर बैठे क्यों स्वामी उस राम से, उस राम से आपने बैर कर लिया। मौत के मुंह में तुम सबको धर दोगे क्या, क्योंकि जब उस राम से जिनके नाम से पत्थर जल में तैर रहे हो, मौत के मुंह में तुम सबको धर दोगे क्या, तो जानकी जान के लाए हो सभी की जान लो क्या, जानकी जान के लाए हो सभी की जान लो, और एक बार और कही है, एक बार फिर कहा है मंदोदरी ने, बहर पानी में रह के मगर से करो, वो त्रिपुरारी हैं जिनकी पत्नी आप चुरा करके लाए हैं और हमें इसी संसार में रहना है। बहर पानी में रह के मगर से करो, और स्वामी न घड़ा पाप का स्वामी अपना करो, क्योंकि जब उनसे युद्ध होगा तो महाप्रलय होगा। ये बात लंका में शमशान बना दोगे क्या, जानकी जान के लाए हो सभी की जान लो, की जानकी जान के लाए हो सभी की जान लोगे क्या, बोलिए राजा राघवेंद्र सरकार की आइएगा, क्योंकि जवाब बड़ा प्यारा आना ही है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। आइएगा, सुनते हैं मैं बड़े भैया गुलशन पदन जी को, स्वागत है आपका।